लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिखाइए कि बिंदु ए 4, -1, 2, बिंदु बी है बच्चों -3, 5, बिंदु सी है 2, 3, 4 और बिंदु डी है हमारे पास 1, 6, 6 एक समतलीय है। ठीक है बच्चों, और इन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो दो बातें इस प्रश्न में बच्चों पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सर्वप्रथम तीन बिंदुओं के समतली होने की शर्त लिखेंगे बच्चों। देखो बच्चों, अगर हमें सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी, ये तीन सदिश बच्चों समतलीय हों, अगर समतलीय हों तो बच्चों इनका जो अदिश गुणन होता है वह सदैव 0 होता है बच्चों। ठीक है, हो तो देखो अदिश गुणन को हम कैसे व्यक्त करते हैं बच्चों? ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये तीन सदिशों के समतलीय होने का प्रतिबंध है। दूसरा बच्चों आपको यह भी याद रखना है कि समतल का समीकरण क्या होता है, क्योंकि हमें समतल का समीकरण भी यहाँ ज्ञात करना है। तो समतल का समीकरण, समतल का समीकरण होता है बच्चों आर सदिश माइनस आर नॉट सदिश और डॉट बच्चों यह होता है एन सदिश बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए आर नॉट सदिश से तो समतल गुजरता है और ये जो एन सदिश है बच्चों यह समतल के लंबवत सदिश होता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये दो बातें हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरी बात एक और हम समझ लेते हैं बच्चों। देखो प्रश्न में हमें चार बिंदुओं को समतलीय सिद्ध करना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि मान लो बिंदु हम यहाँ पर ए, यहाँ पर कहीं पर बिंदु बी ले लेते हैं, यहाँ पर बिंदु सी और यहाँ पर कहीं पर बिंदु डी ले लेते हैं बच्चों। देखो तो चार बिंदुओं को समतली सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? देखो सबसे पहले तो ए बी का सदिश निकालेंगे, फिर ए सी सदिश निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ए डी सदिश ज्ञात कर लेंगे और यह सिद्ध कर देंगे कि ये जो रेखा ए बी, ए सी और ए डी है यह समतलीय है और इन ए बी, ए सी और ए डी के समतलीय होने से ये चारों बिंदु भी बच्चों समतलीय सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है बच्चों। ठीक है, तो देखो हमें जो चार बिंदु दिए हैं मैं उन्हें लिख देता हूं। तो पहला बिंदु है बच्चों हमारे पास ए, जिसके निर्देशांक है 4, -1 और 2। बिंदु बी है हमारे पास -3, 5 और 1। बिंदु सी है 2, 3, 4 और बिंदु डी है बच्चों हमारे पास 1, 6, 6। ठीक है, तो यहां से बच्चों हम सबसे पहले इनके सदिश ज्ञात कर लेते हैं। देखो अगर हमें निकालना है बच्चों ए बी सदिश, ठीक है, तो देखो ए बी सदिश कैसे निकालते हैं बच्चों? हम ओ ए सदिश, सॉरी ओ बी सदिश बोलेंगे बच्चों, ओ ए नहीं। ए बी सदिश को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ओ बी सदिश और इसमें से घटा देंगे ओ ए सदिश को। ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज नियम से होता है। अब देखिए हम बी में से ए को हम घटाएंगे बच्चों। देखो तो ये बनेगा 3 में से 4 घटेगा तो ये होगा -7 और ये हो जाएगा आई कैप। 5 और 1 हो जाएगा 6, ये बन जाएगा जे कैप और 1 में से 2 घटाओगे तो यह होगा माइनस का के कैप। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार ए बी के बाद हम निकालेंगे ए सी सदिश। तो देखो ये होगा ए सी सदिश। तो इसके लिए भी बच्चों सी में से आपको ए को घटाना है तो 2 में से 4 घटाएंगे तो ये होगा -2 आई कैप। फिर 3 और 1 4 बन जाएगा बच्चों तो 4 जे कैप हो जाएगा और 4 में से 2 घटाओगे तो यह होगा 2 के कैप। ठीक है, आगे बच्चों अब एडी सदिश ज्ञात कर लेते हैं। तो डी में से ए को घटाना है बच्चों आपको। तो देखो डी हमारे पास क्या है? 1, 6, 6। तो 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 आई कैप, उसके बाद 6 और 1 हो जाएगा बच्चों 7 जे कैप और 6 में से 2 जाएंगे तो बच्चों 4 बचेगा तो ये होगा 4 के कैप। ठीक है, तो हमें ए बी, ए सी और ए डी सदिश हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम बच्चों इनका सदिश गुणन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम। देखिए ए बी सदिश, ए सी सदिश और ए डी सदिश। और अब बच्चों हम इनका सदिश गुणन ज्ञात करते हैं जो कि सारणिक की सहायता से ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो देखो ए बी के गुणांक क्या है देख लेते हैं हम।
ए बी के गुणांक है हमारे पास माइनस का 7, 6 और माइनस का 1। माइनस का 7, 6 और माइनस का 1। ठीक है बच्चों। अब देखो ए सी के गुणांक क्या है, -2, 4 और प्लस का 2। माइनस का 2, 4 और प्लस का 2। ए डी के गुणांक देखते हैं तो माइनस का 3, 7 और 4। -3, 7 और ये होगा 4। ठीक है बच्चों। अब देखिए इस सारणी को हम पहली पंक्ति से हल कर सकते हैं। तो ये होगा माइनस का 7, और बच्चों देखो 4 को 4 से गुणा करो आप तो ये होगा 16, और 7 को 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 14। ठीक है। फिर ये जो 6 होगा बच्चों इसका चिन्ह बदलेगा, फिर पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम हम हटा देंगे तो ये होगा हमारे पास -8। ठीक है बच्चों। और ये बन जाएगा +6। ठीक है। उसके बाद -1 है बच्चों, तो ये बनेगा -14, और 4 का 3 से गुणा करोगे तो बच्चों प्लस का ये हो जाएगा 12। ठीक है। देखो और आगे हल कर लेते हैं इसको। तो देखो 16 में से 14 जाएंगे बच्चों तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा -14। ठीक है। यहाँ देखो बच्चों 8 में से आपको 6 घटाना पड़ेंगे तो -2 बचेगा, तो ये हो जाएगा +12। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर भी मिलेगा हमें प्लस का 2। तो क्या आया बच्चों बराबर में, 0 आ गया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः अतः ए बी सदिश, ए सी सदिश और ए डी सदिश ये क्या है बच्चों, समतलीय है। कह सकते हैं हम समतलीय है। ठीक है बच्चों। और अगर ये ए बी, ए सी और ए डी समतलीय है तब पुनः कह सकते हैं हम, इसलिए इसलिए बच्चों बिंदु ए, कॉमा बी, कॉमा सी और कॉमा डी भी समतलीय होंगे बच्चों, समतलीय होंगे, ये लिख सकते हैं बच्चों हम। तो देखिए हमने पहली बात तो बच्चों यहाँ पर सिद्ध कर दी है। ठीक है। अब देखिए हमें समतल का समीकरण भी ज्ञात करना है, तो समतल के समीकरण का सूत्र भी मैंने मुख्य अवधारणा में बच्चों लिख लिया है। ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे समतल के समीकरण के लिए। तो समतल का समीकरण देखिए आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो समतल का समीकरण, बच्चों समतल का समीकरण जो सूत्र मैंने आपको लिखवाया हुआ यह है, आर सदिश माइनस आर नॉट सदिश और डॉट फिर आएगा बच्चों एन सदिश बराबर 0। ये होता है समतल का समीकरण। तो देखो यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ बच्चों जो आर नॉट सदिश होगा हमारे लिए वह किसके बराबर होगा, वह होगा ओ ए सदिश के बराबर। ठीक है। तो हम ओ ए सदिश क्या है हमारे पास, देखो ये हमारे पास है 4i कैप, उसके बाद माइनस का जे कैप, और ये बन जाएगा प्लस का 2k कैप। ठीक है ना बच्चों। यही निर्देशांक है हमारे 4 -1 और 2। बिंदु ए के निर्देशांक देखो आप 4 -1 और 2, वहीं से मैंने इसको लिखा है। ठीक है। उसके बाद देखो जो एन सदिश होगा बच्चों, एन सदिश कैसे होगा देखो उसे लिख लेते हैं हम। तो एन सदिश जो होता है वो लंबवत सदिश होता है। और लंबवत सदिश कैसे निकालते हैं बच्चों, हम यहाँ से निकालेंगे ए बी और फिर क्रॉस करेंगे बच्चों सी डी। तो ए बी क्रॉस सी डी जो होगा वो ए बी सी डी के लंबवत सदिश होगा बच्चों। ठीक है ना। तो अब ए बी क्रॉस हमें सी डी ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमारा ए बी का मान कितना है। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम ए बी निकालते हैं बच्चों। तो ए बी तो देखो हमने पहले ही निकाल रखा है। ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा है -7i कैप, उसके बाद प्लस का 6j कैप, और फिर आएगा माइनस का k कैप। तो ये हमने पहले ही निकाल रखा है बच्चों। अब हमें सी डी निकालना है। तो सी डी सदिश के लिए हम क्या कहेंगे, यह होगा ओ डी सदिश माइनस ओ सी सदिश। ठीक है बच्चों। तो देखो सी डी सदिश क्या होगा, तो सी डी सदिश हमारे पास हो जाएगा माइनस का i कैप, प्लस का 3j कैप, और फिर हमारे पास आएगा प्लस का 2k कैप। ठीक है बच्चों। तो हमने ए बी और सी डी दोनों सदिश लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस गुणा निकालेंगे बच्चों। तो अब हम ज्ञात करेंगे ए बी क्रॉस सी डी। और यह बच्चों कैसे हल होता है, यह सारणिक की सहायता से हल होगा। ठीक है। तो सारणिक क्या होगी, i कैप, उसके बाद j कैप, और उसके बाद k कैप। और देखो अब गुणांक क्या होंगे हमारे पास, -7, प्लस का 6, -1, उसके बाद -1, 3 और 2। ठीक है बच्चों। अब देखिए इस सारणी को भी पहले की बात ही हल कर लेते हैं। देखो i कैप तो ये होगा बच्चों 12, और प्लस का हो जाएगा 3,
ठीक है। उसके बाद माइनस का जे कैप बनेगा, तो इसके लिए हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। प्लस के कैप के लिए देखिए हम ये गुणा करेंगे 7 का 3 से, तो माइनस का 21 हो जाएगा बच्चों, है ना, -7 का 3 से, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। तो इसको भी हल कर लेते हैं, देखो तो ये होगा हमारे पास 15 आई कैप, ये भी हो जाएगा बच्चों 15 जे कैप, और यहाँ देखो 21 में से 6 घटाएंगे तो ये माइनस का होगा 15 के कैप। तो हम यहाँ से देखो ओवेनिस्ट ले सकते हैं 15 को, तो कोष्टक में बचेगा हमारे पास आई कैप, जे कैप और माइनस का के कैप, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ए बी क्रॉस सी डी भी आ चुका है। अब हम लिख सकते हैं पुनः समतल का समीकरण। तो अब समतल का समीकरण, समतल का समीकरण सूत्र बच्चों मैंने पहले लिख दिया है इसका, तो देखो अब मैं सीधे सूत्र में मान रखूंगा, तो ये होगा आर सदिश माइनस, देखो बच्चों आर नॉट सदिश हमारा किसके बराबर है बच्चों, ये ओ ए सदिश के बराबर है, जिसका मान है 4 आई कैप, उसके बाद है माइनस का जे कैप और प्लस का 2 के कैप, ठीक है बच्चों। और देखो उसके बाद फिर हमें डॉट लिखना है कि कहाँ पर, ए बी क्रॉस सी डी, तो ए बी क्रॉस सी डी कितना आया हमारे पास, यह आया है 15, उसके बाद आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का के कैप, और बराबर कितना है बच्चों, 0। यहाँ से देखिए 15 को आप 0 के बटे में ले जाके 0 कर सकते हो, और यहाँ पर अब आपको इसको आर का मान भी रखना पड़ेगा। तो देखो आर का मान क्या होगा, यहाँ पर आर का हमारा व्यापक मान होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। और देखो ये हो जाएगा माइनस का 4 आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का 2 के कैप, ठीक है। और 15 को तो जीरो के बटे में ले गए बच्चों हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप जे कैप और माइनस का के कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, आई वाले एक साथ लिख लेंगे बच्चों, तो देखो हमारे पास होगा एक्स और माइनस का होगा 4 और यहाँ हो जाएगा आई कैप, ठीक है। फिर देखो जे कैप वाले एक साथ लिख लेंगे, तो जे कैप वाले में हमें मिलेगा वाई, उसके बाद आएगा प्लस का 1 और फिर हो जाएगा जे कैप, ठीक है। और के कैप वाले में भी यही करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ बचेगा जेड, यहाँ पर होगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा हमारा के कैप, ठीक है। और इनका गुणा करना है हमें किससे, इनका गुणा करना है हमें आई कैप जो अदिश गुणन होगा प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप, ठीक है बच्चों, बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, देखो आई का गुणा आई से कर लेंगे, जे का जे से और के का के से बच्चों, ठीक है। तो अब देखो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा एक्स माइनस 4 का 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो फिर y प्लस 1 का गुणा भी 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस y प्लस 1, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद z माइनस 2 का गुणा -1 से करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का z और कितना था -2, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 2 बराबर है हमारे पास 0, ठीक है। तो देखो इसको हल कर लेते हैं अब हम, और समतल का समीकरण लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो समतल के समीकरण में क्या मिलेगा हमें, x फिर होगा प्लस का y फिर होगा माइनस का z, ठीक है बच्चों। और यहाँ देखो आप, यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 और ये होगा प्लस का 2 बच्चों, तो प्लस का 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। तो ये बच्चों जो हमारे पास आया है यही क्या है, हमारे समतल का समीकरण है, ठीक है बच्चों। तो ये भी हमारा एक उत्तर होगा, तो यह भी हमारा उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।